द विच हंटिंग एंड द हिस्टोरिकल सीन्स इन द टाइम ऑफ द क्रूसिबल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन सा विच हंट था और कौन से हिस्टोरिकल सीन से जो कि क्रूसिबल के अंदर हुए थे। द क्रूसिबल इज अ पॉलिटिकल प्ले, और ये क्वेश्चन आता भी है कि पॉलिटिकल प्ले है या एलेगरिकल प्ले है, pertaining to the backdrop midst of 20th century in general history of the world. In 1951, America was passing through difficult circumstances. After the Second World War, communism was having its impact on the world. ठीक है, दूसरी जंग अजीम के बाद जो है कम्युनिज्म जो है वो उसका एक इम्पैक्ट होने लग गया था दुनिया के ऊपर। मेरे नाना अबू ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो लड़ी थी। मेरे नाना अबू माशाल्लाह से 4 भाई थे और चारों इस दूसरी जंग अजीम में थे, और ये अंडर बरतानिया लड़े थे, तो उनके उनके फौजी थे ये उस वक्त जो है बिफोर पाकिस्तान बनने से पहले की बात है ये। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज एंड नेशंस वर बिकमिंग कम्युनिस्ट। तो वो नाना वो बड़ी स्टोरी सुनाया करते थे ना, हमें बिठा लेते थे, और सिखों की और अंग्रेज़ों की, ब्रिटिशर्स की, वो क्या खाते हैं क्या करते हैं, तो वो अंदर की कहानियां ना हमें सारी हमारे नाना अबू ने एक्चुअली सुनाई हुई हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो बरतानिया की फ़ौज में थे, तो ये सारी कहानियाँ एक्चुअली उन्होंने सुनाई हुई हैं। और नानी अम्मी जो हैं उन्होंने वो सारी कत्लो गारत देखी हुई है, और नानी अम्मी बताती थी कि शुक्र है पाकिस्तान बन गया, हमें तो पाकिस्तान की कदर नहीं है ना, वो लोग तो हिजरत करके आए थे, उनको पता है पाकिस्तान क्या चीज़। तो वो फिर बताती होती थी, कहती थी शुक्र है पाकिस्तान बन गया, हमारी लड़कियों को सिख उठा के ले जाते थे, ठीक है, और हमें पता भी नहीं होता था, कभी हिंदूज आके मार देते थे, और जो है जो है हमारा कोई वो नहीं था कि कभी किसको कौन किल कर देगा, तो हमें तो बेटा कदर ही नहीं है पाकिस्तान की। तो ये जो है इन 1951 अमेरिका वाज पासिंग थ्रू डिफिकल्ट circumstances after second world war. Communism was having its impact on the world. Most of the countries and nations were becoming communist. ठीक है, बहुत सी कंट्रीज और नेशंस जो हैं वो कम्युनिस्ट बन चुके थे, सच एज कोरिया, वियतनाम एंड अल्जीरिया। एंड कैपिटलिज्म वाज इट्स डिफेंस। ठीक है, और कैपिटलिज्म जो है वो अपने डिफेंस पे डिफेंस कर रही थी। देयर वाज अ रिवेलरी इन न्यूक्लियर फील्ड्स एंड कंकरिंग टू स्टार वर्ल्ड। अब यहाँ पे एक अजीब सी रिवेलरी, एक अजीब सा जैसे कहना चाहिए नफसा नफसी सी क्रिएट हो गई। ठीक है, रिवेलरी क्रिएट हो गई, एक हेट्रेड क्रिएट हो गया बिटवीन द इन न्यूक्लियर फील्ड्स। और फिर क्या हुआ, एंड कनकरिंग टू स्टार वर्ल्ड, के कनकर करना था इस दुनिया को। रशिया वाज एन एक्सटॉर्ट इन दिस रिस्पेक्ट। रशिया फर्स्ट सेंड स्पुतनिक 1। अब क्या हुआ कि जी एक कंपटीशन सा शुरू हो गया कि कौन न्यूक्लियर वॉर बनेगा, कौन जो है नेक्स्ट सुपर पावर बनेगा, नो कौन जो है वो सोल पावर बनेगा। अब इन्होंने स्पुतनिक 1 जो है वो जो है सैटेलाइट जो है वो भेजा खला में। चाइना वॉज एक्सपेंडिंग बट अमेरिका वॉज ट्राइंग टू स्टॉप चाइना। चाइना उस वक्त एक्सपेंड कर रहा था, क्योंकि आपको पता है कि 1948 में चाइना बना था, 1947 में पाकिस्तान बना था। अब क्या हुआ कि अमेरिका वॉज ट्राइंग टू स्टॉप चाइना। अमेरिका चाहता था, वो आज भी चाहता है कि चाइना को किसी तरह रोका जाए, और एक अजीब सी जंग शुरू हुई है। ये जो कोरोना वायरस है वो भी इसी चक्कर में शुरू हुआ है। देयर वाज अ कोल्ड वॉर इन lost term. It was not an open armed conflict between USA and Union of Soviet State of Republic. Both superpower USA and USSR were trying to destroy each other, though in cold manner. अब क्या हुआ कि ये दोनों स्टेट ना अपने सामने आके खड़ी हो गई, यूएसए और यूनियन ऑफ सोवियत यानी कि रशिया। ठीक है, ये दोनों चाहती थी कि भाई इन दोनों को गिराया जाए, यानी कि दोनों आपस में। अमेरिका वांटेड टू चेक द ग्रोइंग इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिस्ट। ठीक है, अमेरिका चाहता था कि जो कम्युनिस्ट हैं इनके ग्रोइंग इंटरेस्ट जो है इनको चेक रखा जाए। इंटेलेक्चुअल्स ऑफ द वर्ल्ड स्टेट टू अप्रिशिएट द कम्युनिज्म सच एज रसल। और इंटेलेक्चुअल्स ऑफ द वर्ल्ड जो है वो उसमें जो है उन्होंने अप्रिशिएट किया था कम्युनिज्म को। हमने रसल के एसेस पढ़े थे ना, जिसमें इसने कम्युनिज्म को जो है वो अप्रिशिएट किया था। अर्ली किंग ऑफ रशिया वर कॉल्ड सीजार। ठीक है, जो किंग्स ऑफ सीजार थे उनको किंग्स ऑफ रशिया थे उनको सीजार कहा जाता था। इन देयर पीरियड बताते हैं
In their period, they occupied many territories of Iran. And when communism dominated Russia, और जब ये communism ने dominate किया रशिया को, they returned these areas. This thing brought Muslims in favor of communism. अब क्या हुआ कि जब कम्युनिज्म ने डोमिनेट किया रशिया को, तो वो वापस गए इन इराज में। ठीक है, ये आपको पता है कि हमने, अच्छा पार्ट 2 में जाके आप लोग पढ़ेंगे कि हुआ ये कि जितनी भी बड़ी बड़ी मुमलिकतें थी ना, जैसे रशिया थी, असल में जंग पता क्या थी, कोल्ड वॉर क्या थी, जंग ये थी कि कौन सबसे बड़ी टेरिटरी बनेगा। ये तो बाद की बात है ना, न्यूक्लियर पार्ट्स बने या जो भी है, और रशिया ने जो स्पुतनिक 1 है वो पहला सैटेलाइट जो है वो भेज दिया खला में। अच्छा, मसला क्या था, मसला टेरिटरी था। को किसकी सबसे बड़ी टेरिटरी, ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि उनकी जो उनके बॉर्डर के साथ जो कॉलोनीज थी ना, कॉलोनीज में इनके छोटे छोटे मुल्क थे, छोटी छोटी रियासतें थी, उनको कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया। ठीक है, वो रशिया की, वो ब्रिटिश की जो है, बरतानिया की जो है वो बनना शुरू हो गई, कॉलोनीज बनना शुरू हो गई, यानी कि उन्होंने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। इसी तरह ऑन द अदर हैंड ये जो रशिया है ना, ये भी इसी चक्कर में था कि हमारे जो बॉर्डर के साथ साथ जितने भी छोटे छोटे मुल्क है ना, उनको अपने साथ में ला के अपनी टेरिटरी जो है वो इंक्रीज की जाए, अपना इलाका जो है वो इंक्रीज किया जाए। तो इन्होंने बहुत सी टेरिटरीज ऑफ ईरान जो है उनको ऑक्युपाई कर लिया, ताकि हमारी जितनी बड़ी शायद टेरिटरी होगी, हमारी उतनी ज्यादा ताकत होगी। वो कहते हैं ना, पावर करप्ट्स अ मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। पैसा जितना आ जाए, हम कहते हैं थोड़ा सा और आ जाए, और जायदादें भी हम जितनी बना लें, हम कहते हैं थोड़ी सी और आ जाए, है कि नहीं है। तो दैट इज द बेसिक थिंग कि ये अंदर का ये जो नफ्स है ना, इसने सुकून तो लेने देना नहीं ना हमें। तो बट व्हेन कम्युनिज्म डोमिनेटेड रशिया, और इसी तरीके से जब इस कम्युनिज्म ने डोमिनेट कर लिया रशिया को, दे रिटर्न दीज एरियाज, वो वापस गए इन एरियाज में था। दिस थिंग ब्रॉट मुस्लिम्स इन फेवर ऑफ कम्युनिज्म, और फिर जो है वो मुस्लिम्स जो है वो फेवर में होके कम्युनिज्म, दे स्टार्टेड अ ग्रेट मोमेंट ऑफ इस्लामिक सोशलिज्म। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इस्लाम एंड सोशलिज्म, बोथ वांटेड इक्वलिटी। अब एक मूवमेंट स्टार्ट हुई इस्लामिक सोशलिज्म के नाम पे। ठीक है, और इन 1936 इन स्पेन केम, ये जो बनी थी ना एक फौज नेटो। आपको पता है नेटो जो बनी थी बेसिकली वो अमेरिका ने ही बनाई थी, नेटो जो है, और इन द नेम के जी रशिया को तोड़ना है इसलिए बनाई थी। ठीक है, तो जब रशिया टूट गया, तो फिर उनसे पूछा गया कि भाई अब ये नेटो किस काम की है, मतलब इसको वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ममालिक ने अलायंस करके एक फौज बनाई थी नेटो के नाम से और बहबूद के नाम से पे कि भाई एक सोल पार होनी चाहिए और ये वो सारा कुछ। तो अब ऑब्वियसली बेटा रशिया तो टूट गया, व्हाट इज द नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट टारगेट आर द मुस्लिम्स। ठीक है, वो नेटो फोर्स जो है वो तैयार की गई है कि रशिया टूटा था मुसलमानों की, जो हम लोगों ने फेवर किया था ना अमेरिका को। ठीक है, और अभी जो है वो जो नेटो है वो अब यूज हो रही है मुसलमानों के खिलाफ। ठीक है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि उसके सामने कोई और सोल पार खड़ी हो। और ये जो इसराइल का सारा वो सिनेरियो है, अमेरिका खोल के सामने नहीं आता, लेकिन बैक साइड में तो अमेरिका ही है ना, उनके पीछे नेटो ही है ना सारी, तो वो अब उधर है। ठीक, तो एट दैट टाइम मुसलमानों को भी ये कहा गया कि जी हम इस्लामिक सोशलिज्म के नाम पे मुसलमानों को अपने साथ किया था कि हम दुनिया के अंदर जो है वो क्या चाहते हैं, एक सुकून चाहते हैं, और उसके लिए उनको ऑब्वियसली मुसलमानों का साथ चाहिए था। लेकिन वो बात तो फिर वही है कि फिर उनको ये भी डर है कि अब ये मुसलमान भी उठ जाएंगे, अगर इनकी जो इनके साथ की वजह से हमने इतनी बड़ी यूएसएसआर को तोड़ दिया है, तो ये भी हमें तोड़ सकते हैं। दैट्स व्हाई वो नेटो फोर्स जो है वो बनाई मुसलमानों को किल करने के लिए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, ये बहुत अंदर की कहानी है। In 1936, in Spain came the government of France as the leaders of fascists. They were against communism. 1936 में in Spain गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस हमारे सामने आई एज लीडर ऑफ फैसिस्ट, जो कि लीडर्स ऑफ फैसिस्ट थे।
ठीक है। और आपको पता है कि हिटलर ने बहुत सारे यहूदियों को किल कर दिया था, इसलिए उसको फैसिस्ट कहा गया। दे वर अगेंस्ट कम्युनिज्म, वो अगेंस्ट थे इस कम्युनिज्म, सो ही स्टार्टेड टू क्रश कम्युनिस्ट इन स्पेन। Intellectuals from the entire world started together in Spain to participate in the war. There was a war between the rightists and leftists. America and Britain support France to stop communism. फिर अमेरिका और ब्रिटेन ने जो है फ्रांस को सपोर्ट किया ताकि वो इस कम्युनिज्म यानी कि एक सोल बार के अंडर सारा कुछ आ जाना, उसको किल करने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने सपोर्ट किया फ्रांस को। अंडर अमेरिकन इंस्ट्रक्शंस दे स्टार्टेड इस्लामिक movement from Turkey to Indonesia. And they say that communists are heathen and not like Muslim. और फिर उन्होंने कहा, अब क्या हुआ कि अमेरिका की इंस्ट्रक्शंस के तहत जो है इस्लामिक मूवमेंट स्टार्ट हुई टर्की से इंडोनेशिया तक। और उन्होंने ये कहा था कि कम्युनिस्ट आर हीदन, ये जो कम्युनिस्ट हैं ये हीदन है, नॉट लाइक मुस्लिम्स, और ये मुस्लिम्स नहीं है। सो मोस्ट ऑफ इस्लामिक मूवमेंट्स आर द creation of them. Mujahideen were produced in order to encounter the communists. अब ये जो मुजाहिदीन, उसामा बिन लादेन, ये अफगानिस्तान को जो यूज किया गया था, ठीक है। अफगानिस्तान में वॉर लड़ना आसान नहीं है। वो पता नहीं हिटलर ने कहा था या पता नहीं किसने कहा था कि कभी भी किसी पहाड़ी इलाके में वॉर नहीं लड़ना, ठीक है। अगर पहाड़ी इलाके में वॉर लड़ोगे, क्योंकि वो तो सारे जो मुजाहिदीन होते हैं वो पहाड़ों की गारों में पता भी नहीं चलता, ठीक है, और उनको सैटेलाइट्स भी नहीं टारगेट कर सकते। तो इन दिस वे द इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिज्म वाज ट्राइड टू ब्रेक। और इस तरह से वो जो इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिज्म था वो जो है उसने उसका तोड़ हुआ, ठीक है। अब मुजाहिदीन को प्रोड्यूस किया गया था विद द अलायंस ऑफ अमेरिका एंड द मुस्लिम उम्मा, ठीक है। अलायंस हुआ था टर्की टू इंडोनेशिया एंड द अमेरिका, ताकि इस कम्युनिज्म को तोड़ा जाए, इस रशिया को तोड़ा जाए। तो पूरी दुनिया एक तरफ थी और रशिया एक तरफ था, ठीक है। इन दिस रिगार्ड दे स्टार्टेड सर्च ऑफ कम्युनिस्ट इन अमेरिका एंड द होल वर्ल्ड। अब जो है कम्युनिज्म के नाम पे बहुत सारे लोगों को किल करना शुरू किया, जिसमें मकार्दीइज्म का मैंने आपको बताया कि अमेरिका के अंदर जिसको भी देखा जाता था कि ये कम्युनिस्ट है उसको किल कर दिया जाता था। अमेरिकन फील दैट कम्युनिस्ट हैड एंटर्ड इन देयर गवर्नमेंट। In the area from Turkey to Indonesia, communists were banned by America and Islamic religious parties were brought to front. अब क्या हुआ कि इस एरिया में फ्रॉम टर्की से लेके इंडोनेशिया कम्युनिस्ट जो हैं उनको बैन कर दिया गया बाय अमेरिका, और इस्लामिक रिलीजियस पार्टीज जो हैं उनको ब्रॉट टू फ्रंट, उनको सामने लाया गया। मुसलमानों को यूज किया गया कि वो सामने से लड़े। US Senate created a committee called UN American Activities Committee. They arrested everyone यहाँ पे फिर क्या हुआ कि उन्होंने हर उस बंदे को अरेस्ट कर लिया जिनको लगा कि ये कम्युनिस्ट यानी कि रशियन है, बाय डिक्लेयरिंग देम विचेस, ठीक है, कि ये शायद विचेस हैं, और उन्होंने उसको जो है अरेस्ट कर लिया। दिस वॉज कॉल्ड विच हंटिंग। इसको कहा जाता है कि ये विच हंट है। देयर वॉज नो वे फॉर एजेंट फॉर ऑफ कम्युनिज्म। एजेंट्स ऑफ कम्युनिज्म का कोई मतलब उनके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था एक्सेप्ट उनको अरेस्ट किया जाता था और उनको किल किया जाता था। दे आइदर पनिश देम और पुट इनटू प्रिजन और सेंट इनटू द मैड हाउसेस। या तो उनको प्रिजन कर लिया जाता था या उनको पागल खाने में दाखिल करा दिया जाता था। इफ वन वांटेड टू एस्केप फ्रॉम द चार्ज ऑफ कम्युनिज्म देयर इज ओनली वन वे टू नेम एन अदर नेम। और अगर किसी के ऊपर चार्ज लग जाता था ना कि भाई तुम कम्युनिस्ट हो, तुम रशियन स्पाई हो, ठीक है, तो क्या होता था कि उसके पास एक ही हल होता था कि वो किसी दूसरे का नाम ले ले। अच्छा, फिर क्या हुआ, आप यही चीज सैलम विच हंट में देखेंगे और यही चीज अमेरिका के अंदर हुई थी। देयर इज ओनली वन वे टू नेम अनदर, कि भाई दूसरे का नाम ले लो, अपनी जान बचा लो। मैनी वर किल्ड, मैनी वेंट अंडरवर्ल्ड, बहुत सारे लोग गायब हो गए, बहुत सारे लोगों को जिला वतन कर दिया गया। एंड मैनी कमिटेड सुसाइड। एवरीवन फेल्ट अनसेफ। हर किसी को लगने लगा या तो मेरे साथ कोई कम्युनिस्ट बैठा हुआ है, कोई जादूगर बैठा हुआ है, या फिर जो है मेरे ऊपर एक इल्ज़ाम लग जाएगा और मेरी कोई ऐसी हरकत ना हो जिसकी बेस पे मुझे जो है वो कर दिया जाए, सूली लटका दिया जाए। Miller, the greatest artist, wrote his play in this context.
He found an artistic way of bringing up the political issue in the aesthetic style. He picked up from the history of USA a well-known case of witch hunting in 17th century in a town of Salem. He wrote about the incidents of the 17th century. There were rumors that witches were in this town and they picked up children. अब जो है उसने क्या किया कि ये सारे पॉलिटिकल इश्यूज को देखते हुए उसने जो है हिस्ट्री से फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ यूएसए एक वेल नोन केस ऑफ विच हंटिंग जो कि 17th सेंचुरी में हो चुका था इन अ टाउन ऑफ सैलम उसको उठाया। उसने जब ये सारा सिनेरियो देखा ना कि भाई बैकग्राउंड में क्या चल रहा था, यूएसएस एंड यूएसएसआर की आपस में एक कोल्ड वॉर चल रही थी। हो क्या रहा था, अमेरिका और ब्रिटेन एक साइड भी हो गए थे। उन्होंने फ्रांस को जो है वो जिसे कहना चाहिए ये सारे फ्रांस अमेरिका और ये सारी दुनिया एक तरफ और यूएसएसआर एक तरफ, ठीक है, और उसको जो है ख़त्म करना था। उसके लिए इन्होंने अलायंस किया मुसलमानों के साथ, मुजाहिदीन बने, उसामा बिन लादेन बना, ठीक है, और फिर फाइनली जो है फिर इसको गिराया गया, रशिया को गिराया गया। लेकिन बेटा ये सारी चीज़ें करने के बाद जो है असल में जब आप एक खाना जंगी क्रिएट हो जाती है जैसे इन लोगों ने कर दी थी, ऑब्वियसली आपका अपना मुल्क भी तबाह होता है। इस तरह की कॉन्स्पिरेसीज में हमारे अपने मुल्क भी तबाह होते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि पावर करप्ट्स मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। दुनिया को तबाह करने में सबसे ज़्यादा पावरफुल नेशंस का कमाल है, दुनिया को तबाह करने में सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस नेशन का कमाल है, ठीक है, दुनिया को तबाह करने में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग और पढ़ी लिखी नेशंस का कमाल है। उठा के देख लें आप, ये कोई जाहिल कौमों ने ये काम नहीं किया हुआ है, ये बड़ी लिखी कौमों ने जिनको हम आइडियलाइज करते हैं, फ्रांस को, जर्मनी को, इटली को हम आइडियलाइज करते हैं, ठीक है, और जितनी किलिंग्स इन बड़ी लिखी कौमों ने की है कहती तो किसी ने नहीं। फैसिस्ट कौन थे, जब वो हिटलर यहूदी देखता था वो उसको किल कर देता था, वो कहता था दुनिया में एक भी यहूदी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो ये था सारा। ही रोट अबाउट द इंसिडेंट ऑफ 17th सेंचुरी। देयर वर रूमर्स दैट विचेस वर इन दिस टाउन एंड दे पिक्ड अप चिल्ड्रन। अब वहां पे एक रूमर सी चल पड़ी सैलम के विच हंट। अब सैलम की तरफ आता है। People started to use the rumor for their personal interest. अब लोगों ने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए इन रूमर्स को यूज करना शुरू किया। The play was very sensitive, but reference to 19th century witch hunt was too obvious. The chairman of UN American Activities Committee was Senator Joseph McCarthy, investigating particularly university teachers, trade unions, unionists and artists of all kinds. अब क्या हुआ कि वो जो चेयरमैन था ऑफ यूएन अमेरिकन एक्टिविटीज कमेटी, ठीक है, यूएन नेशन, यूएन अमेरिकन एक्टिविटी, नेटो, ये सारी उसी दौर की कहानी है, ठीक। तो ये यूएन अमेरिकन एक्टिविटीज कमेटी जो है वो सेनेटर जोसेफ मैकार्थी, ये सेनेटर जोसेफ मैकार्थी था, चेयरमैन था यूएन अमेरिकन एक्टिविटीज का। अब इसने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया यूनिवर्सिटी टीचर्स को, trade unions को, artists of all kinds. That's why Miller was restricted to go to foreign countries. और मिलर के ऊपर बेचारे के ऊपर भी यही चार्ज लगा कि शायद ये कम्युनिस्ट है। बहुत सारे आर्टिस्ट जो है उनको भी इसने जो है मकार्थी ने जो है वो अरेस्ट कर लिया था, कुछ को जिला वतन कर दिया था, कुछ को जेलों में डाल दिया था। मिलर भी उनमें से एक है। Arthur Miller's play The Crucible is based upon actual events in Salem, Massachusetts in 1962. And some factors Miller admits in the introduction have been changed. Abigail, for instance, was only 11 at the time of trial when John Proctor was 60. An affair between the two of them is somewhat far-fetched idea. Betty Paris, who was 6 at the time, became strangely ill sometime after February 1962. She complains of a fever and crashed about the house in pain. अब क्या हुआ कि मिलर ने एक कहानी जो है उसको बेस बना के सारे सिनेरियो को हमें समझाने की कोशिश की है। वो मिलर जो है वो बताता है कि वो ये जानता था, वो उसने ये एडमिट भी किया कि उसने उस कहानी में कुछ चेंज किया। अबीगेल फॉर एग्जांपल 11 साल की थी एट द टाइम ऑफ द ट्रायल, जो कि बेसिकली एक विलन थी इस ड्रामा की,
मेन कैरेक्टर्स ना इस ड्रामा के दो हैं, एक जॉन प्रॉक्टर और एक एबिगेल, ठीक है। और एक अफेयर इन दोनों के दरमियान होता है, जो कि एक बहुत फार फेच आइडिया है कि 11 साल की बच्ची और एक 60 साल का मर्द जो है, बेटी पेरिस जो है वो 6 साल की थी, जो कि स्ट्रेंजली इल हो जाती है आफ्टर फरवरी 1692, और वो कंप्लेन करती है फीवर की और क्रैश अबाउट हाउस इन पेन, और इस वजह से पूरा जो घर है वो एक पेन में से गुजरता है कि शायद इसके ऊपर कोई विच हंट, मतलब किसी ने इसके ऊपर जादू कर दिया है या कुछ इसको ऐसा हो गया. There is much speculation about the actual case of her symptom. A man named Cotton Mather had recently published a book called Memorable Providences, describing the suspected witchcraft of women in Boston. Betty's behavior in many ways mirrored that described in the book. अब क्या हुआ कि वहां पे एक शख्स था, उसका नाम था कॉटन मैथर, ठीक है, और वो जो है किताब का एक रेफरेंस देता, उसको लगता है कि भाई ये वही विच क्राफ्ट ऑफ वुमेन इन बॉस्टन, और बेटी का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल वैसे ही जो उस किताब के अंदर लिखा है. Closer attention was paid when Abigail Williams, 11-year-old Anne Putnam Jr., called Ruth in Miller's play, 17-year-old Mercy Lewis, and Mary Walcott Susanna began to exhibit similar symptoms. अब बाकी लड़कियों को भी वैसे similar symptoms होना शुरू हो जाते हैं. When Dr. Griggs could not cure the children, he naturally suggests that some supernatural force must be at work. उसको लगता है भाई कोई जादू शादू हो गया, कुछ supernatural forces है, evil forces है जो बच्चियों के साथ ऐसे कर रही हैं. उसके बाद an increasingly larger group which also grew to include the adults began to complain of affliction. Sometime after February 25, Betty and Abigail named their tormentors with such consistent stories that it seemed that the girl must have been working their stories out together. अब क्या हुआ कि 25 फरवरी के बाद बेटी और एबिगेल जो है वो कुछ टॉर्मेंटर्स के नेम लेती हैं कि इन्होंने ऐसे किया, और ऐसे लगता है जैसे ये सारी लड़कियां मिलकर कोई स्टोरी क्रिएट करती हैं. द फर्स्ट पीपल टू बी एक्यूज्ड ऑफ विचक्राफ्ट, अब जो सबसे पहले ये एक्यूज करती हैं विचक्राफ्ट के, ये सारे जादूगर हैं. उसमें टिटुबा होती है, सारा ऑसबॉर्न होती है और सारा गुड वर आउटसाइडर्स. ये सारे जो हैं ये आउटसाइडर्स थे, ठीक है, लेकिन इनके ऊपर जो है वो एक इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि भाई ये सारी जो है ये पिक्चर्स हैं, ये जादूगरनी हैं. इट वॉज ईजी फॉर द पायस टाउनशिप टू बिलीव दैट दोज हु डिफर्ड फ्रॉम देम वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द डेविल, और ये उनके लिए बड़ा, जो वहाँ के जो नेक लोग थे उन्होंने उनका ये बिलीव था कि ऐसे लोग जो कि जिनके व्यूज उनके बिलीव से डिफरेंट है, तो जो वो जो है डिफर करते हैं फ्रॉम देम, के देखिए बात होती है ना जो फिरकों की होती है, बिलीव्स की होती है. कुछ लोग इतने कट्टर बिलीव रखते हैं कि वो कहते हैं जो हमारा फिरका है ना वो ठीक है, जो साथ वाला फिरका है ना वो सारे डेविल्स हैं, ठीक है. तो सेम इज द केस विद देयर. वहाँ के सो कॉल्ड पायस लोगों का ये कहना था कि जो हमारा बिलीव है वो ही सिर्फ पायस है, बाकी जो दूसरों के बिलीव्स हैं वो डेविल्स हैं. यानी कि जो उनके बिलीव से डिफर करता है जो अकीदा, वो जो है डेविल्स हैं, ये लोग सिर्फ पायस हैं. जैसे हम लोग कहते हैं हम सिर्फ जन्नती, बरेलवी कहता है मैं जन्नत में चला जाऊंगा, देवबंदी कहता है मैं जन्नत में चला जाऊंगा, अहले हदीस कहता है मैंने जन्नत में जाना है. जन्नत का लेबल लेके जैसे सारे फिरके ही आ गए, ठीक है. और वो कहता है जो दूसरा फिरका है वो डेविल है, वो जहन्नुम में चला जाएगा. तो दैट इज द सेम केस हियर, ठीक है. और ये उस दौर की कहानी है जो पढ़ी लिखी कौमें नहीं थी. आज के हम लोग तो पढ़े लिखे हैं भाई, हम भी यही बातें करते हैं. हमें हमारे घर के हालात खराब हो जाए हमें भी यही लगता है कि काला जादू हो गया, मियाँ से लड़ाई हो जाए काला जादू हो गया जी, ठीक है. सास कुछ कहते काला जादू हो गया जी, ठीक है. घर के हालात खराब हो जाए, हमारी लड़ाई हो जाए, किसी और के साथ हो जाए, बच्चा बीमार हो गया जी, नजर लग गई जी, नजर लग गई. तो क्या है कि दैट इज सम सॉर्ट ऑफ हिस्टेरिया क्रिएटेड इन आवर माइंड फ्रॉम चाइल्डहुड, जो कि वो ऐसे खौफ होते हैं जो बचपन से हमारे दिमाग में क्रिएट कर दिए जाते हैं. उसके बाद ये जो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और जब हम बड़े हो जाते हैं और ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग के ऊपर हावी हो जाती हैं ना, तो वो एक्चुअली कोई विच हंट नहीं होता,
ठीक है, वो ना ही कोई विच क्राफ्ट होता है। दैट इज बेसिकली द हिस्टेरिया इंट्रैप्ड इन आवर माइंड्स। और फिर वो जब आपका गुमान खराब हो जाता है तो जिंदगी की सारी चीजें वैसी होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, वहम का कोई इलाज तो नहीं होता ना। तो बेसिकली क्या होता है, दैट इज द गेम ऑफ द माइंड। आपका अगर सबकॉन्शियस है ना, उसके अंदर कोई खौफ बैठ गया, वो सारी उम्र रहेगा। अगर आपको कुत्ते से बचपन से डर लगता है ना, आप सारी उम्र कुत्ते से डरती रहेंगी। अगर अल्लाह से बचपन से आपकी माँ ने आपको दिमाग में बिठा दिया ना, बेटा अल्लाह से डरो, ठीक है, अल्लाह ही हमें गिफ्ट देगा, अल्लाह ही से डरना है, तो वो बच्चा बचपन से लेके जवानी तक, बुढ़ापे तक अल्लाह ही से डरेगा। तो बजाय इसके कि अपने बच्चों को जिनों भूतों कुत्ते बिल्लियों से डराने के ना, उनको अल्लाह से डराया करें, ताकि वो एक खौफ है जो उनके दिमाग में बैठे, उससे वो नेक हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह के अलावा अगर कोई और खौफ बैठ गया ना हमारे दिल में, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। फिर हिस्टेरिया भी होता है, फिर जो है हमें फिट्स भी पड़ते हैं, ठीक है, फिर हम बीमार भी होते हैं, फिर नजरें भी लगती हैं, फिर काले जादू भी असर कर जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है। रीजन अल्लाह का खौफ नहीं। ठीक है, ये एक खौफ है जो बंदे को बचाता है। बाकी इसके अलावा जितने भी खौफ हैं, अल्लाह के खौफ के अलावा बाकी जितने भी खौफ हैं, ये इंसान को तबाह कर देते हैं। ये मैं आपको बता दूँ, अगर बीमार होने का खौफ है, फलानी चीज़ का खौफ है, दौलत छिन जाने का खौफ है, हिस्टेरियाज है ना हमारी सोसाइटी के अंदर क्रिएट हुआ है। द एंटिक्स इन द कोर्ट प्रोसीडिंग वेंट मच एज मिलर पोर्ट्रेट। और ये जो एंटीक्स थे इन द कोर्ट प्रोसीडिंग्स, वो जो है बिल्कुल वैसे ही थे, वेंट मच एज मिलर पोर्ट्रेट, जैसे कि पोर्ट्रेट किया मिलर ने ना। डिस्प्लेज ऑफ द विक्टिम्स अपेरेंट अफ्लिक्शन व्हेन इन द प्रेजेंस ऑफ व्हिच वर कंसीडर्ड वैलिड एविडेंस ऑफ गिल्ट। द फर्वर may have died down at this point, but Titoba, who had been adamantly denying involvement in witchcraft. टिटुबा आपको पता है, देखें इसके अंदर एक और चीज भी दिखाई गई। टिटुबा एक अफ्रीकन स्लेव थी, ठीक है, और उसके ऊपर मतलब इल्जाम लगाया गया कि भाई ये भी इन्वॉल्व। तो यहाँ पे एक स्लेवरी को किस तरीके से यूज किया जाता था उसको भी दिखाया जाता है। प्रोक्लेम दैट शी हैड बीन अप्रोच्ड बाय अ टॉल मैन हु आस्क्ड हर टू साइन हिज बुक। She stated that she and four other, including Sarah Good and Sarah Osborne, were in fact witches and flew through the air on poles. उसने कहा भाई वो भी इस तरह से वो उड़ रही थी पोल्स के इर्द गिर्द ना। At this point the witch hunting took off. अब यहाँ से इसी पॉइंट से जब उसने कहा ना कि भाई वो तो दो लड़कियां उड़ रही थी अराउंड द पोल्स और ये सारा कुछ हुआ, अब यहाँ से जो विच हंट जो है या विच हिस्टेरिया है वो पूरे जो है सैलम में फैल गया कि भाई सैलम के अंदर विचेस आ गए। ठीक है, इवन द 4-year-old डॉटर ऑफ सारा गुड डॉरकास्ट वर एक्यूज्ड एंड जेल्ड। यहाँ तक कि वो 4 साल बच्ची जो है, जो कि सारा गुड की 4 साल बेटी थी, उसको भी एक्यूज कर दिया गया और उसको भी जेल में डाल दिया गया। ठीक, तो ब्रिजेट बिशॉप द 60-year-old ऑनर ऑफ अ हाउस of ill repute was first brought to trial. She was the most likely to the prisoners to be convicted considering her deviated behavior in terms of standard at the time. अब क्या हुआ कि ब्रिजेट बिशॉप जो है, जो कि 70-year-old ऑनर ऑफ हाउस जो था ऑफ इल रिप्यूट, जिसकी बहुत बुरी रिप्यूट थी, was first brought to trial. उसको ट्रायल, अब रिप्यूट किसकी इल होती थी? जो कि चर्च में नहीं आता था, जो कि पायस लोगों के साथ उसका अच्छा रोल नहीं था। जैसे जॉन प्रॉक्टर है ना, वो एक खुदसर किस्म का इंसान था, ठीक है, और क्योंकि वो पायस लोगों की गुड बुक्स में नहीं था, इस वजह से उसके ऊपर विच हंट का एक वो लगा देते हैं, इल्जाम लगा देते हैं कि भाई ये विच है। शी वॉज the most likely to the prisoners to be convicted considering her deviant behavior. और वो क्या है, वो क्या थी, शी वॉज द मोस्ट लाइकली, वो प्रिजनर्स जो कि जिनको कन्विक्ट किया गया था बिकॉज ऑफ द डेविएंट बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड एट द टाइम। उनके डेविएंट बिहेवियर, उनके बदलते हुए बिहेवियर्स की बेस के ऊपर उनके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया। आफ्टर हर कन्विक्शन हाउएवर वन ऑफ द जजेस सैटन स्टॉल रिजाइन इन द डिस्गस्ट। और इस बेस के ऊपर वो जो एक जज था उसने डिस्गस्ट के मतलब जिल्लत से बचने के लिए उसने रिजाइन कर दिया। It is interesting to note that the author Nathaniel Hawthorne was descendant of Judge Hawthorne,
He was added to distinguish future generation from the shameful actions of the Salem judge. अब क्या हुआ, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है टू नो दैट कि वो जो ऑथर नैथनियल हॉर्डॉन था, वो क्या था, वाज अ डिसेंडेंट ऑफ जज हॉर्डॉन। ठीक है, वो जज हॉर्डॉन का एक डिसेंडेंट था, और ही वाज एडेड टू डिस्टिंग्विश फ्यूचर जनरेशन। और वो ये क्या करता था, ये जो है ना प्रिडिक्शंस करता था, फ्यूचर जनरेशंस के बारे में बताता, फ्रॉम शेमफुल एक्शंस ऑफ द सैलम जज। ब्रिजिट बिशॉप वाज हैंग्ड ऑन जून 10 1692, और ब्रिजिट बिशॉप को जो है हैंग कर दिया गया जून 10 1692। और फिर उसके बाद जो है एट टाइम वेंट टू द एक्यूज। ये कल बेटा मैं आपको इंशाल्लाह समरी पढ़ाती हूँ, आज जरा जो है इसके